साहब जी दी साजी नवाजी परम सत्कारयोग साध संगत जीओ वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जीओ, इस दरबार की परंपरा अनुसार आखिरी दरबार के विच अच्छी केवल सूचना ही अते सेवादारां दियां जो ड्यूटियां होन वही भेंट करते हैं। लेकिन इस दरबार विच जो मैं महसूस कर रहा वो आप जी नूं दसावांगा जरूर। अजीत दरबार दे विच डोलियां खेडन खिडाउण दा कोई मकसद नहीं है। इस दरबार दे विच साहिबां दी ये दात है कि जो उन्हां अमृत की बख्शिश की हुई है उसकी उदारता दे नाल ही सब दुख क्लेश जीवन दियां काटां अते हर प्रकार की इच्छा जो इंसानियत जामे लोड़ींदी होया करती है उसकी पूर्ति हुंदी है। तुसीं ये तो भली प्रकार जानते हो कि एक और कलयुग है। एक और कलयुग अजे वधेरे कोर होना है अते संसार दे विच जो कोई इलम जानता है इलम द्वारा अपने आप नूं जो भोले लोग हैं उन्हां दे उत्ते ठौंसना मंगदा है, उन्हां दी पूंजी खिंच लेना मंगदा है, खो लेना मंगदा है, लुट लेनी मंगदा है और उसनूं एक अजिहे जीवन दे विच छड़ देना मंगदा है जिस दे नाल कि उसका जीवन बेअर्थ हो जाए। ये आम करके अवस्था चल रही है और ये अवस्था देख के मन नूं अति क्लेश दुख हो रहा है। इतों तक कि संसार जिहड़ा के अकाल पुरख की दात द्वारा बख्शिश द्वारा जीवन अपना सफल करना मंगता है उसके उत्ते भी अजिहे कंडे सुटे जाते हैं, अजिहे माया दे जाल सुटे जाते हैं कि उसनूं उस सही राह तो भुला दिता जाए। अकाल पुरख इन्हां सब अवस्था का इन्हां दुखा क्लेशा नूं दूर करन दा हल गुरबाणी विच बहुत दर्ज है। दशमेश पिता जी ने भी
फरमान कीते हन, रोगन ते और सोगन ते जल जोगन ते बहु पांत बचावे, शत्रु अनेक चलावत काओ, तऊ तन एक न लागन पावे। वो किहड़ी अवस्था है जिस दे नाल साडे ते कोई किसी दा वार दा असर ना होवे। असी इस अवस्था नूं लगभग हर एक दरबार दे विच आप जी नूं भेंट करते हाँ, लेकिन फिर भी असी कलयुगी जीव जो होए, बोलनहार जो होए, भूल जाने आ। इत्थे सुन लिया ते रस्ते च गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां ते झोली झाड़ दित्ती गई। की करांगे घर जाके? वही रूटीन, रोटी खा ली, फिर लिया, तुर लिया, शॉपिंग कर ली ते सौ गए। जीवन ये नहीं है, जीवन ये नहीं है। जीवन है सही अवस्था द्वारा जिहड़ी ड्यूटी अकाल पुरख ने सानू दिती हुई है, उसनू बहुत ध्यानदारी दे नाल निभाउण दा नाम है। उस अवस्था चों, उस माहौल चों जो सतगुरु दी दात है, उसके विचों जो कुछ भी साडे पास कोई वादा बनता है, उसका जिहड़ा दसवंध है वो अकाल पुरख दे सजाए हुए वो जीव जिहड़े किसी गल्लों रहत हन, उन्हां दी सहायता उस पूंजी विचों कीती जावे। सब तो वड्डा पुण्य, सब तो वड्डा दान लंगर दा है। उस तो उपरंत तन दे टकण दा है। उस तो उपरंत उस प्राणी नू नाम सिमरन दी राह दसना है। आपां इस दरबार दे विच ठीक है, सानू अमृत दी बड़ी सहायता मिलती है, सानू जोत की दी बड़ी सहायता मिलती है, सानू अकाल पुरख दी बख्शिश द्वारा बड़े आराम आंदे हन। और वो जीव नहीं ये लाहा लै सकते जेड़े के हुक्म अंदर नहीं रह जाते। हुक्म अंदर तो केवल रहना हर एक प्राणी का फर्ज है, लेकिन वो जो हुक्म दर्शाए हुए अकाल पुरख दे भेजे हुए बहुत इतने सहल और सोहल बना देते हैं अकाल पुरख ने कि उन्होंने केवल स्नान ही करना है, उन अमृत नूं पीना है और घर दे विच छिट्टे देने हैं। इस दे नाल ही सारी उदारता चली आउंदी है। असी कलयुगी जीव गल्लां च बहुत भरोसा रखते हैं, अपनी शेखी च बहुत भरोसा रखते हैं, दूसरे दे हक छीनण विच बड़े महार हैं और पखंड करने दे विच कोई अंदाज ही नहीं है। मन दे विच जो असलियत
ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸਾਵਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ, ਝੂਠ ਮੂਠ, ਈਰਸ਼ਾ, ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਰਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਪਛਤਾਏ। वचन एक ही होया करता है और जो मुख चों सहज स्वभाव निकल जाता है उसनू सत वचन करके अपना लेना इंसान दा फर्ज है, ताजो उसनू सेहत याद जो कोई दुख है उस तो छुटकारा हो जाए। इस संसार जिथे हथ रख दियो, जिथे उंगली रख दियो, चीसदा ही दिसदा है। केवल ओ जीव नहीं चीसदा जिस दे अंदर नाम दी उदारता है, प्यार दी उदारता है, सत्कार दी उदारता है, ईमानदारी दी उदारता है, सेवा दी उदारता है, सच्चे सतगुरां दे नाम दी उदारता है अते उन्हां दे चरनां दे प्यार दी उदारता है। आपां देखो किन्ने क जिहे जीव बैठे आ इत्थे, बहुत घट नजर आते हैं, बहुत घट नजर आते हैं। ये भी पता है कि जिहड़ी एक आदत आ जाती है वो थोड़े किते जाती नहीं। ते साडे लोग जो असीं सेवादार होया करते हाँ, अपने आप सेवादार नहीं बनते, असीं थापे होया करते हाँ, असीं लोकां नूं हुक्म होया करते हैं। जिहड़े लोग अपने आप बनना मंगते हैं माफ करना, मेरे वास्ते कोई, मेरे पास कोई अजिहा घटिया लफ्ज नहीं जे मैं वरत सका। वो अखिरतगण भी हो सकते हैं, उन्हां दी हालत अजिही हो सकती है जिहड़ी कि बयान नहीं की जा सकती। कोई दिन जानना हुंदा, एक जेब कतरा जेब कट के लै गया, उस जेब दे विच 1 लाख रुपया है, वो खर्च लिया उसने, क्यों? दर्द कोई नहीं। वो किन्ने दिन की पूंजी है? वो 2 या 4 दिन की पूंजी है। बाद विच फिर वही हनेरे दा हनेरा। चोरां दे घर दीवे नहीं जलिया करते, जिहड़े हेरा फेरी करते हैं वो सफल नहीं होया करते। असी जो इन्हां कठिनाइयां विच ही लंघ रहे हाँ, असी अपने जीवन सफल करने हैं। क्यों? कल सानू चंगा नहीं दिसदा, ये तुसी संसार आप जी नूं हर दरबार दे विच सूचना दी जा रही है कि ये जड़ा संसार है दिनों दिन घटिया होंदा चला जाना है, ये रुकना नहीं है। ये अकाल पुरख की रजा है। दिनों दिन जुल्म बढ़ते जाने हैं,
दिनों दिन आपो ताप पैनी शुरू हो जानी है। सुखी कौन रह गया? फिर सुखी वो रह गया जिस दे पल्ले सच्चे पातशाह दा साहिबां दा नाम है और उन्हां दे चरनां दी उदारता हिरदे विच वस रही है। ये अवस्था असी लोग हासिल करने वास्ते अपने गुरुआं दे अस्थानां ते कदम भर के जाने। असी अपने साहिबां दे चरण च ध्यान करके उन्होंने दोनों हाथ जोड़ के जोदड़ियां करते हाँ कि सच्चे पातशाह असी थोड़े दरबार वाल चल पे हाँ, साडे सिर ते हाथ रखना कि असी आप जी दे दरबार पुज जाइए, पुज के आप जी दे चरणों ते नमस्कार करिए अते अपनियां भुल्लां बख्शाइए। भुल्लां बख्शियां जांदियां हन। जे साडे मन की अवस्था विच प्यार और सत्कार है, भुल्लां बख्शियां जांदियां हन। जे साडे मन दे अंदर ईर्ष्या, दुबदा अते पखंड नहीं है, यह साहब सारे आप जी नू जे तुसी नाम दी ओट ले लोगे, सच्चे पातशाह दे चरणों दी ओट ले लोगे, जे उन्होंने मंजूर हो जाओगे, तुसी अवश्य देखोगे बाकी दुनिया ने तो रुड़ ही जाना है। ये मेरे वचन लिख लो। इतना नुकसान होना है जानी कि बर्दाश्त नहीं होना। इस साल जो चाला असी साहिब श्री गुरु बाबा बड़भाग सिंह जी दरबार जा रहे हाँ, असी उन्होंने सेवक हाँ। सानू सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने उन्होंने पल्ले पा दिता। सानू साहिब श्री गुरु नानक देव जी के हुक्म अनुसार उथे उस दरबार की सेवा च ला दिता ते असीं उन्हां सारियां दे हुक्म अनुसार उथे हुण जाना है। उथे जाना है, बस विच बैठना है, घरों तुरना है, उन्हां दे नाम दा गायन शुरू कर देना है। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहुंचन तक जब तक बाबा जी के स्थान ते नमस्कार नहीं कर लेंदे, ये शब्द नहीं छड़ने। और फिर अपना दरबार केवल लंगर की सेवा करता है। असी सारे उथे जाके होम हवा के सवेर तो लेके रात तक लंगर की सेवा करनी है। और उस लंगर की सेवा करदिया होया धन गुरु नानक, धन गुरु नानक दे जेड़े शब्द हन अपने हिरदे तो, अपने दिमाग तो, अपने तन तो नहीं जुदा होने देने। और 5 दिन साडा लंगर हुंदा है और 5वें दिन तुसी नरोए हो जांदे हो, तुहाडे जीवन सफला हो जांदे हन और तुहानू जेड़ियां काटा हन उन्हां दी बख्शिश हो जांदी है। इस साल इतनी संगत नहीं होनी, उथे संगत थोड़ी होनी है, लेकिन दाता बहुत हैं। मेरा तो दिल
करता है कि तुसी सारा संसार अपने रिश्तेदारों नूं भी लैके उन्हां दे चरणों च पहुंचो। तो इसी प्रकार जिस प्रकार मैं आप जी नूं बेनती की है ते अपनियां खुशियां हासिल करो। वो दरबार एक निराला दरबार है, वो संसार एक निराला संसार है। उस संसार दे विच ना भुख लगती है, ना दुख दिसता है, ना अग्गा पिछा कुछ दिसता है। केवल सेवा ही सेवा, सेवा ही सेवा और प्यार ही प्यार दिसता है। जेड़े दुबदा च रह जाते हैं, जेड़े होर पासे चले जाते हैं, माफ करना, वो खाली चोली आ जाते हैं। आप जी ने यह दर्शावा वीर जी भगत साहब ने बड़े विस्तार दे नाल दे देता है। और तुसा मैं समझांगा कि अपने आप से भी जिस किसी को थोड़ी जी भी तकलीफ है, इस साल जरूर चलो। और इस साल रहम करम ज्यादा होना है। और ये रहम करम दी वजह भी मैं आप जिन्हों दस दी है। तुसी अवश्य यही चीज देखोगे। और इत्थे आके भी असी नाम दे विच जुट जाना है, क्योंकि अगला जेड़ा समा आना है वो बड़ा गंभीर है। असी उहदे वास्ते बेनतियां करनियां हन सच्चे पातशाह दे चरणों दे विच कि पातशाह सानू उस समय तो बड़ी भली प्रकार लंघा दिओ अते अपना जेड़ा नवा युग तुसी साजना है, जिसका नाम के सतयुग होना है, उसनू असी देख सकीए। कलयुग ने खत्म हो जाना है, सतयुग ने आ जाना है। सो जिन्ने असी गलत काम कर रहे हैं, ये सारे छड्ड देइए। इन्होंने सानू कुछ नहीं देना। इत्थे दी माया, इत्थे दे पदार्थ इत्थे ही पै रह जाने हैं, ये किसी काम नहीं आने। तुसी जेड़े जीवित रहोगे अकाल पुरख दी दयालता दे नाल, उन्हां दी मेहर दे नाल, तुसी देखना कि इन्हां चीज़ां नू किसी ने ठोकर ते भी नहीं रखना जिन्हां दे सानू लालच है। मैं आप जी नू अज खास करके ये आवाज दी है कि किते असी सेवा दा घाटे च ना रह जाइए कि असी कोई विस्तार दे नाल ये अवस्था नहीं आप जी नू दर्शा सके। ये अवस्था बड़े प्यार ना समझ लेना। और जिन्हां जिन्हां जाना होवे और वो अपने नाम सरदार महेंद्र सिंह जी हैं, सरदार उज्जल दीदार सिंह जी हैं, वो लिख रहे हैं और आप जी नू भली प्रकार सब चीज दर्शा देंगे। मैं एक होर बेनती करांगा, वो ये है कि जिन्होंने सच्चे पातशाह की दयालता हो चुकी है, उन्होंने कारज हो चुके हैं, या जेड़े ब्याते नमियां जोड़ियां हैं, वो बाबा जी के सेवक हैं, वो जरूर अपनिया सुखां लैके खुद उत्थे पहुंचन, बहाने ना ढूंढन और उन्होंने उत्थे जरूर अवश्य कोई लाभ होएगा। वो लाभ नहीं मैं दसांगा और ना ही मैं दसना मंगांगा, वो जरूर लाभ होएगा। सो आप जी बड़े प्यार और सत्कार दे नाल तैयारियां कर लो। और उत्थे दी बंदिश ये है कि अपनी संगत तो बिना किसी दा साथ नहीं करना। बड़ी प्रकार की उत्थे संगत होया करती है, बड़े प्रकार के उत्थे जलसे हुंदे हन, बड़े प्रकार के उत्थे लोग आउंदे हन रंग बिरंगे।
ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ पिछले साल अजਿਹੀ कोई घटना हो गई और उस घटना नूं सैट करन लग्या सानू कितना टाइम लग गया। सो ये जिहड़ी अवस्था है ये आप बड़े प्यार और सत्कार दे नाल अपने लड़ बन लो और इस अवस्था नूं जे तुसीं संभाल सकते हो और समझ सकते हो तो संभाल लो। क्यों? समा घट ही होना है। अगला एतवार असी फिर दरबार दा रखिया है। क्यों? कुछ सेवादारां दे मन दे विच अजिही अवस्था आ गई कि कोई जिहड़ा अज नहीं आया ते उस तक भी आवाज पहुंच जाए ते वो भी इस मौके दा पूरा पूरा फायदा ले सके। सो मैं आप जी नूं यही वचन करने सन और आप जी अमृत जरूर लेना है। अमृत सहायता करेगा तुहाडे नाम जपण दे विच और अमृत नूं पीना जरूर है। सच्चे पातशाह दे चरनां 'च ध्यान रख के उहदे नाल आप जी दे मन नूं शांति आएगी। जिन्हां दे सिर नहीं खलोंदे वो साडे पासों तेल लै जाण, बड़े प्यार दे नाल सत्कार दे नाल चरनां 'च ध्यान करके अपने केसां च लाउण। तालू च लगाया करदे हन, मत्थे ते तेल नहीं लगाया करदे। तालू च लगाओ ताकि थोड़े मन की जिहड़ी अवस्था है, थोड़े दिमाग की जिहड़ी अवस्था है वो स्थिर हो जाए। फर्ज नहीं अदा करो, बड़े प्यार और सत्कार दे नाल दिओ। सच्चे पातशाह दे चरनां 'च ध्यान करके जरूर दिओ। उहदे नाल थोड़े जिहड़े कलेश हन वो दूर होणगे, थोड़े जिहड़े कारोबारां दे विच रुकावट है वो दूर होएगी। एक जिहड़ी कल युग दे विच आम करके बीमारी हो गई है ड्रिंक दी, दारू एक फैशन हो गया। क्यों फैशन हो गया? ये फैशन इसलिए हो गया कि जिहड़ी उन्होंने कमाई आ रही है वो सही कमाई नहीं है। वो सही कमाई ना होने करके जिस वेले उसकी वरतों दा समा आउंदा है और उसनू बड़े लैविशली खर्च करना हुंदा है और वो जिहड़ी घटिया दर्जे की कमाई है जिस वेले दिमाग अंदर जाती है, शरीर अंदर जाती है तो फतूर मचा जाती है। मेहरबानी करके इस तो बचो। और इस दे विच बड़े दुख कलेश हो रहे हैं। कोई होशियार बंदे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई ऐसी मिलावट कर देंदे हन जेड़ा कि रोग लगा देंदी है और उम्र पर ठीक नहीं होता। सो मेहरबानी करके यह दारू है वो अपने घरां चों कड्डो और शहनशाह दे चरनां दे नाल जुड़ो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ओ प्रभु नानक दे कर हथ बिलावल महला पंजवा। पिंगल पर्वत पार परे कल चतुर्भ कीता। अंधले तिरपण सूझया गुर पेट पुनीता। पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर्भ कीता। अंधले तिरपण सूझया गुर पेट पुनीता। महिमा साधु संग की सुनो मेरे मीता। मैल खोई कोट अग हरे
निर्मल भय चिता रहो। ऐसी भगत गोविंद की कीट हस्ती जीता। जो जो कीनो आपनो तिस अभय दान दीता। सिंह बलाए हो गयो तृण मेर दुखीता। श्रम करते नम आडको ते गणित नीता। कवन मुड़ाई कह सको बेअंत गुणिता। कर कृपा मोह नाम देहो नानक दर्शिता। कवन मुड़ाई कह सको बेअंत गुणिता। कर कृपा मोह नाम देहो नानक दर्शिता। वाहिगुरु जी का खालसा।